हाँ भाई, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली मॉडुलस का बेसिकली प्रॉपर्टी देखेंगे और कॉन्जुगेट्स का प्रॉपर्टी देखेंगे और आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ इकोनॉमिकल बातें भी सीखेंगे। तो पहले आता है मॉडुलस का प्रॉपर्टी में आपके पास सबसे पहला आपके पास जो प्रॉपर्टी आता है वो है आपके पास मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा आता है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार। तीसरा आता है जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड। ठीक है। फिर आता है आपके पास मॉड ऑफ Z1 और प्लस माइनस Z2, तो इसका तो कोई ऐसा अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है। फिर आपके पास मॉड Z1 इंटू Z2 आता है आपके पास मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ठीक है। ये आपके पास मॉड Z1 और बाई Z2 आता है आपके पास मॉड Z1 और बाई मॉड Z2। ठीक है। और मॉड ऑफ Z टू पावर n आता है आपके पास मॉड Z का पावर n। ठीक है। इतना ही आपके पास है प्रॉपर्टीज है जो कि आपको आना चाहिए मॉडुलस के केस में। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं बेसिकली कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज पर। ठीक है। कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज में आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। ये नहीं, ये अपना हो गया है मॉडुलस की प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो अपने पास आ जाएगा लाइक जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर। ठीक है। और ये है अपने पास, ये एक है अपने पास जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड और मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर। ठीक है। अपने पास मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार और फिर से आपको Z1 और प्लस Z2 माइनस Z3 का बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार माइनस Z3 का बार। ठीक है। Z1 Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 का बार। ठीक है। Z1 बाई Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास Z बार का पावर n इज इक्वल टू 4 Z n का पावर बार इज इक्वल टू Z बार का पावर n। ठीक है। ये इसके प्रॉपर्टी अपने बेसिकली कॉन्जुगेट की। ठीक है। तो इसके बाद अगर तुम लोग ध्यान दें तो इसके बाद अपने पास आता है लाइक आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज अपने पास जो भी है वो अपनी चलती हैं बेसिकली तो लॉगरिथमिक टाइप प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है। लाइक आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 ये आ जाएगा बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 और बाई Z2। ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n ये आ जाएगा अपने पास n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है। अगेन इसका अगर आपको प्रूव देखना है तो Z1 आप मान लीजिए मॉड Z1 इंटू टू द पावर i अल्फा 1 Z2 आप मान लीजिए मॉड Z2 इंटू टू द पावर i अल्फा 2। ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 और इंटू i अल्फा 1 इंटू इंटू i अल्फा 2 हो जाएगा इंटू i अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2। वैसे ही जब आप डिवाइड करेंगे तो मॉड Z1 बाई मॉड Z2 इंटू इंटू i अल्फा 1 और बाई इंटू i अल्फा 2 हो जाएगा इंटू i अल्फा 1 और माइनस अल्फा 2। और ये है तो ये अपना हो जाएगा। तो बेसिकली Z को मान लीजिए मॉड Z इंटू इंटू i अल्फा और इसका पावर बेसिकली n है तो मॉड Z टू पावर n इंटू इंटू i अल्फा टू पावर n मतलब कि इंटू i n अल्फा मतलब कि ये अगर ये सब सिंपल है। तो अपन देखते हैं बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द आर्गुमेंट्स एंड द लॉगिथम क्या है। ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है।
वो क्या कहते हैं, तो ज्योमेट्रिकल इंटरपोलेशन मतलब कि मॉड ऑफ दी जेड माइनस जेड वन का मतलब है कि आप जेड वन पर खड़े होकर जेड को देख रहे हैं, और मॉड मतलब कि डिस्टेंस, ठीक है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, एज सिंपल है। और आर्गूमेंट का मतलब है कि आप जेड वन पर खड़े होकर जेड को देख रहे हैं, और आर्गूमेंट मतलब होता है एंगल, और एंगल भी आप ऐसे लेते हैं ना, लाइक आर्गूमेंट के केस में आप बेसिकली पॉजिटिव रियल एक्सिस से बेसिकली आप एंगल बेसिकली मेजर करते हैं, और वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। और आर्गूमेंट का जो रेंज है वो आपका -पाई से पाई के बीच में ही आना चाहिए, पाई इंक्लूडेड होता है लेकिन -पाई इंक्लूडेड नहीं होता है। ये आर्गूमेंट का रेंज है, और आप बेसिकली पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप निगेटिव मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास, इतनी चीज़ें अगर आपको आती है तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्चुअली कोई बीट नहीं करेगा। बाकी हाँ, सवाल की बात अपन करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।